नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री कड़वीबाई वीराणी के हिंदी के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के हिंदी के क्लास में पाठ नंबर 18 अंधेरी नगरी पाठ के बारे में बात करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अंधेरी नगरी यह एक एकांकी प्रकार का पाठ है। इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जानकारी लेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता से पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उसकी उपाधि थी, यानी कि विशेष नाम। उपाधि यानी कि विशेष नाम। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु ने हिंदी नाटकों की नींव की सुदृढ़ बनाई। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि बच्चनसुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। संपादन करना यानी कि लिखना। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं भारतेंदु कला, वैदिक हिंसा की हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी नाटक साहित्य, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा उपन्यास है, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण नाट्यशास्त्र है, काश्मीर कुसुम, रामायण का समय ये शोध रचना है, सुंदर सिलक, पावस कविता संग्रह ये काव्य है आदि। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की आयु में ही विशाल साहित्य की रचना की। 45 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचनाक्रम पथदर्शक बन गया। उनका महान साहित्य कर्म देशभक्ति से प्रेरित ही माना जाएगा। अब हम अंधेरी नगरी, ये एक एकांकी है। एकांकी यानी कि उसको एक ही अंक में दर्शाया जाए या तो भजा जा सके, उसको हम एकांकी बोलते हैं। प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं जहां मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञानता का अंधकार था। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं, भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य एक ही टका था। यानी कि जो 2 अलग अलग चीज़ें थी जिसका मूल्य अलग अलग होना चाहिए, उसकी वजह दोनों का मूल्य एक ही जितना था। यानी कि उसका मूल्यांकन करना भी नहीं आता था। यथा राजा तथा प्रजा, कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेरी नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को इस अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित कराकर इसमें बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ पर अंधेरी नगरी में एक राजा है, वो मूर्ख है और उसकी प्रजा भी उसके जैसी है, तो उसके बारे में हमारे साथ यहाँ अंधेरी नगरी में बात की गई या तो हमें उनकी जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ टिप्पणी देखेंगे ताकि हमें यह पाठ समझने में आसानी हो। महंत यानी मंदिर का बड़ा पुजारी, कुंजडिन यानी तरकारी बेचने वाली स्त्री, खाजा एक प्रकार की मिठाई यानी कि मिठाई का नाम,
भिस्ती मशक में भरकर पानी ढोने वाला। गडरिया यानी भेड़ बकरियाँ चराने वाला। नाहक यानी कि व्यर्थ। टकेसेर यानी टका यानी पुराने 2 पैसे बराबर 1 सिक्का, काफ़ी सस्ता। मशक चमड़े की खाल का बड़ा थैला। दुहाई न्याय के लिए की गई पुकार या तो प्रार्थना। सबब यानी कारण। कसूर यानी दोष। हुज्जत यानी दलील, तकरार, बहस कहा जा सकता है। फरियादी यानी न्याय मांगने वाला। अब हम इस एकांकी जो है उसके अंदर क्या कौन कौन से पात्र आते तो उसको हम देख लेंगे। महंत एक है, नारायण दास है। महंत के जो शिष्य है उसका नाम है नारायण दास। गोवर्धन दास है जो महंत के दूसरे शिष्य है। चौपट राजा अंधेरी नगरी का वह राजा है, उसका नाम है चौपट राजा। कुंज डीन हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि यह सारे के सारे पात्र है। तो अब हम इस एकांकी के बारे में बात करेंगे या तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह एकांकी कैसा है जो हमने आपको बताया कि एक ही अंक में दर्शाया जा सकता है या तो बताया जा सकता है, जिसको हम एकांकी बोल सकते हैं। तो उसका पहला दृश्य स्थान, शहर से बाहर सड़क। महंत जी और 2 चेले बातें कर रहे थे, यानी कि यह स्थान एक शहर से बाहर सड़क है, वहाँ 2 महंत और उसके चेले महंत जी और उसके 2 चेले बात कर रहे थे। अब हम उसी के बारे में आगे बात करेंगे। महंत बच्चा नारायण दास, यह एक एक पात्र आते हैं और वो क्या क्या बोलते हैं या तो क्या बात करते हैं उसके बारे में हमें इस एकांकी में बताया गया है। तो सबसे पहले महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। नारायण दास, अभी आपको सब पात्र के बारे में पता है। नारायण दास कौन है, महंत कौन है और गोवर्धन दास कौन है और चौपट राजा कौन कौन है। गुरुजी, महाराज नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास, कुजड़ीन से क्या भाजी क्या भाव, यानी कि जो भाजी बेचता है उसको वह पूछता है। कुंजड़ीन, बाबा जी टके शेर। गोवर्धन दास, सभी भाजी टके शेर, वाह वाह बड़ा आनंद है। वहाँ भी चीज़ें टके शेर। हलवाई के पास जाकर क्या भाई मिठाई का भाव। हलवाई, टके शेर। गोवर्धन दास, वाह वाह बड़ा आनंद है, सब टके शेर। क्या क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। हलवाई, अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है। हलवाई, चौपट राजा। वाह वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर टके भाजी, टके शेर टके खाजा। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना ही हो तो ले लो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हो, 3.5 शेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 शेर मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके शेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिलता है। गोवर्धन दास, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। गोवर्धन दास, गुरुजी मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा और
और जगह जगह दिन भर मांगे तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूँगा। महंत, देख मेरी बात मान, नहीं तो कुछ पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। दूसरा दृश्य, राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। अभी राजा कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज, दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उनके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा, कल्लू को पकड़कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्या रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू, बनिया, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसे दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्या रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर, महाराज चूने वाले ने चूने ऐसे खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकल जाता है, चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्या रे चूने वाला, इसकी बकरी कैसे मर गई। चूने वाला, महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। राजा, भिस्ती को पकड़ो। भिस्ती को लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाला कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर भिस्ती को निकाले और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। कसाई, महाराज गडरिये ने टके की एक ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ में बेच दी कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकल जाता है और गडरिया लाया जाता है। राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। राजा, महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़कर लाओ। कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली। गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं, ले आओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दे। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। अभी आएगा तीसरा दृश्य। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको बेकार वहाँ रहने का मना किया था। मना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। चार सिपाही चार ओरों से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल ले चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मज़ा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, अरे यह आफत कहाँ से आई। अरे भाई, मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो। सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंडा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सज़ा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़कर ले जाता है। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म
भला कहीं टल सकता है? गोवर्धन दास: हाय, मैंने गुरुजी का कहा न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, गुरुजी। महंत: अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर: गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिनके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। महंत: कोई चिंता नहीं, भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। महंत: नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा: यह क्या गोलमाल है? सिपाही: महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि क्या बात है। राजा गुरु से: बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत: राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री: तब तो हमें फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास: नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल: हम लटकेंगे, हमारे कारण से ही तो दीवार गिरी। राजा: चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं। पर्दा गिरता है और ये अंधेरी नगरी का एकांकी है यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ पर जैसा राजा होता है वैसा ही देश होता है, और राजा के कारण ही देश की परिस्थिति भी खराब होती है, उसमें रहने वाले लोगों की परिस्थिति भी खराब होती है। तो यहाँ पर जैसा देश वैसा राजा, ऐसा अंधेरी नगरी के बारे में हमें बताया गया है। आभार, धन्यवाद।